I'm a nurse. I could do anything. I'm a nurse. Hey guys, welcome to my YouTube channel The Future Nursing Boy and here's your boy आर्यन शर्मा एंड टुडे आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फ्रॉम PR यादव। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो और ऐसे ही हम अलग अलग धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन इसके MCQ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये क्वेश्चन आया है आपका RML दिल्ली स्टाफ ने 2011 में, सो इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये देखो हमारी फर्स्ट वीडियो है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ हम एक एक करके क्वेश्चन करते रहेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम इसकी सीरीज़ के नंबर्स बढ़ाते रहेंगे ताकि एक बोरिंग वाला चीज़ ना आए और यू शुड इन्जॉय दिस वीडियो। ओके, और आपको नॉलेज भी हो साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। सो वाइल dealing with that question, firstly you know that the what kind of organs are under in lymphatic systems. तो tonsils, spleen and thymus ये तीनों के तीनों lymphatic system में होते हैं, तो इसका D ऑप्शन होगा none of these। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड, देखो इसके नीचे इसका वो भी दिया है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप PR यादव ले लो, बट इन डेट केस आप PR यादव नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं भाई, ये वीडियो देखो और आगे इसकी जितनी भी सीरीज आएंगी सारी देखो, आप PR यादव घर बैठे बैठे निपटा सकते हो। ठीक है, तो इसका रीजन पढ़ लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड द लिम्फेटिक वेसल्स दैट कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इट टू द वेसल्स, thoracic ducts, right lymphatic duct, lymph nodes, nodules, for example tonsils, pairs, patches, spleen and thymus, these are the part of the lymphatic system. Okay, then the next questions is the purpose of lymph node is to trap। इसका पर्पस क्या होता है? एंटीजन, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी में काम करता है, जो भी पैथोजन बाहर से आ रहा है उससे फाइट करना। ठीक है, तो किस किस तरीके से होता है। ओके, lymph nodes are thousands of small kidney shaped lymphoid organs that lie at interval along the lymphoid vessels which filter lymph. As lymph flows through lymph node, antigens, cellular debris and pathogens trap and destroy by macrophages by direct phagocytosis। phagocytosis पता होगा, मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेते हैं हमारे सेल्स को, जो भी हमारा डिजीज कॉजिंग सेल्स हैं। ओके, देन द फोर्थ वन इज अ फेलियर इन लिम्फेटिक सिस्टम्स टू रिटर्न बॉडी फ्लूइड एडिक्वेटली रिजल्ट इन अ फेलियर इन लिम्फेटिक सिस्टम। अगर कोई हमारा लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो उसमें क्या होगा? हमारे स्वेलिंग इन हैंड्स एंड लेग्स, नो। स्वेलिंग्स ऑफ फेस एंड हैंड्स, नो। स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज एंड एडिमा, एडिमा है बट स्वेलिंग नहीं होती है, तो क्या आएगा इसका आंसर? एडिमा इन स्प्लीन। ठीक है, इसका वो रीज़न नहीं दिया है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एडिमा क्या होता है और ये स्प्लीन में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अ फेलियर इन लिम्फेटिक सिस्टम, अगर लिम्फेटिक सिस्टम फेल होता है डेट टू रिटर्न बॉडी फ्लूइड्स एडिक्वेटली, रिटर्न क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। कहाँ पे? स्प्लीन में, क्योंकि स्प्लीन आर द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। देन द फिफ्थ वन इज एपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल एपेक्स। एपेक्स जो होता है हमारा वो कहाँ पे होता है? फेल्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। कहाँ पे होता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट थर्ड इंटरकोस्टल में कौन सा होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल में, सिक्स इंटरकोस्टल में। तो ये क्वेश्चन एपेक्स से है, बट ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अलग अलग इंटरकोस्टल स्पेस के थ्रू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये लिखा है, देखो इसका रीज़न भी, एपेक्स ऑफ हर्ट इज पॉइंटेड एंड टू एंड inferiorly which is formed by the tip of the left ventricle result on the diaphragm. Apex situated into the left fifth intercostal space mid clavicular line 7 to 9 cm from sternum. So the apex heartbeat sounds of the mitral wall is heard best at left fifth intercostal space mid clavicular line 7 to 9 cm from sternum just below nipple। ठीक है, तो ये बता रहा है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन होती है 7 to 9 cm फ्रॉम स्टर्नम, जहाँ पे हमारा हर्ट होता है, जहाँ से हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, तो आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा, वो अपने स्टेथोस्कोप उसी जगह पे लगाते हैं बिकॉज ही नो दैट व्हाट द प्लेस इन विच द हार्ट इज सिचुएटेड, दैट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, सिक्स क्वेश्चन, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एपेक्स होता है वो हार्ट का, वो किससे फॉर्म होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तुम्हें पता होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है वहाँ पे ज़्यादा हार्ट वाले साइड प्रेजेंट होती है। ओके, जस्ट द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय द मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये इसके 4 चैम्बर होते हैं, उसमें तुमने देखा होगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो वो देख लेना। ठीक है, ऑस्कल्टेटरी एरिया इन द लेफ्ट मिड clavicular line at the level of fifth intercostal space is the area, वो होता है हमारा mitral auscultatory area in the left mid clavicular line in the level of fifth intercostal space, इसे बोलते हैं मिट्रल एरिया। ठीक है, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है हमारा हार्ट की साइड में मिड क्लेविकुलर एरिया, उसे क्या बोलते हैं? मिट्रल एरिया। क्या बोलते हैं? मिड क्लेविकुलर लाइन के पास कौन सा एरिया होता है? मिट्रल एरिया। ठीक है, देन अगला है हमारा ट्राइकस्पिड is assessed by placing the diaphragm of the stethoscope at the area of mitral area। ठीक है, apical pulse is assessed by the placing the diaphragm of the stethoscope at the area, कौन सी? mitral area में करते हैं। ठीक है, apical pulse जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है apical impulse of heart is normally felt, कौन से में? लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो देख लो ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से हमें पता लग रहा है कि हार्ट कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। ओके, एपिकल पल्स इज फेल्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, समझ गए होंगे। Cardiac muscles differ from skeletal muscles by it contain actin and myosin,
इट इज़ ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी, इट नीड कैल्शियम। ओके, तुम्हें पता होगा स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी वॉलेंट्री होती है, ठीक है, और जो कार्डियक होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। इट नीड कैल्शियम फॉर कंसंट्रेशन, इट थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन, तो इसका आंसर है इट ऑटोमेटिकली कंडक्टिव, इट इज़ इनवॉलेंट्री। ओके, अब इसके ऊपर इसका रीज़न भी दिया है कि क्या है। ओके, सो इसके लिए इसका रीज़न भी दिया है, देख लो। कार्डियक मसल डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बिकॉज कार्डियक मसल्स आर कंसिस्ट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स फाइबर्स विच इज कॉल्ड autorhythmic fibers because they are self-excitable. So cardiac muscles can beat if it removed from body automatically. Cardiac muscles have also faster conductivity by the presence of gap junctions. Okay, which of the next है हमारा, which of the below is not a function of the fibrous skeleton? तो कौन सा इसमें से fibrous skeleton का function नहीं है? Acts as a point of insertion of cardiac muscle fibers, thymus structure foundations for heart wall, conduct impulses from arteria to ventricles or prevent overstretching of the wall. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, conduct impulses from arteria to ventricle. देखो क्या बोल रहा है, which of the below is not a function of the fibrous skeleton, ठीक है, ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का उसमें क्या काम होता है, वो उसमें काम करता है, उसमें इम्पल्स जनरेट में काम नहीं करता, आर्टेरिया टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, वो तो हार्ट की जनरेट करने में मदद करता है, आर्टेरिया टू वेंट्रिकल वाली नहीं करता है, ठीक है। और ये इसका काम होते हैं, ये जो तीन है इसके क्या क्या काम होते हैं इसके, देखो इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा कि फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स, ये क्या लिखा है इसका, ये पता नहीं वाली लाइन, स्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ हार्ट वॉल, एंड द थर्ड में प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वाज, जो उसकी वॉल होती है हार्ट की, ठीक है, वो हेल्प करने में मदद करते हैं फाइबर्स स्केलेटन, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। ओके, fibrous skeleton of the heart, cardiac skeleton is a highly density single structure of connective tissue that forms and anchors the valves and influence the force exerted through them. It provide electrical insulations at the arterioventricular level, ठीक है, ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है arterioventricular level पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द innermost layer of the heart is कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, everybody knows endocardium is the innermost layer of the heart, consists of squamous epithelium called endothelium that lines the chambers of the heart and is continuous with the lining intima of the arteries and veins. Next है, what is the outermost layer of the heart called, pericardium, ठीक है, तीन लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके, तो हार्ट वॉल कंसिस्ट 3 लेयर, देखो नीचे लिखा भी है पूरा। सो हार्ट वॉल कंसिस्ट 3 लेयर्स, देखो नीचे लिखा भी है पूरा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, आउटर मोस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मिडल फंक्शन मस्कुलर लेयर एंड एंडोकार्डियम इनर मोस्ट एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें लिखा भी है किससे बनी होती है, फर्स्ट वाली हमारी टफ होती है क्योंकि इट प्रेजेंट इन द आउटर साइड, मिडल वाली हमारी मस्कुलर होती है एंड इनर वाली हमारी एपिथेलियल होती है। तो 15 क्वेश्चन है हमारा चैम्बर्स ऑफ हार्ट से रिलेटेड। सो विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये होता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, एवरीबडी नोज, ठीक है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से जाता है, राइट ऑरिकल से जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड कहाँ से जाता है, लेफ्ट ऑरिकल। ओके, लेफ्ट ऑरिकल इज एन एब्सोल्यूट टर्म यूज फॉर द आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड करता है, जो हमारा राइट ऑरिकल है वो कौन सा करता है, डीऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, एवरीबडी नोज 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, ह्यूमन कंटेन 4 चैम्बर, 2 सुपीरियर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया एंड 2 इंफीरियर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ओके, अ लिटिल बैली एंड एंट्री होल, यहाँ से एंट्री होल होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कर, ये सेकंड से ये हमारा अ लिटिल बैली बोलते हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस होने वाले हैं कंप्लीट। ओके, हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा रिसीव्ड इन राइट एट्रियम। ओके, तो राइट एट्रियम में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, वो लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी एक्सेप्ट लंग्स थ्रू द सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी साइनस दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है हमारी, हमने पहले डिस्कस किया था, मिडल लेयर ऑफ हार्ट। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और एक और ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो होती है पल्मोनरी वेन। ओके, सो दैट इज द 20 क्वेश्चन। ऐसे ही हम आगे अलग अलग क्वेश्चन करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, और नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, आगे जाके उसे इंप्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। I'm a nurse. I could do anything. I'm a nurse.